दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणा स्रोत के रूप में मैं अपने विचारों को प्रकृति की परमात्मा द्वारा प्रदत्त प्रकृति की जितनी भी शक्तियाँ हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, नदी है, नाले हैं, जल है, अनेक प्रकार के पुष्प वाटिका है, हरियाली है, प्रकृति का स्वरूप है, धरती माता है। ये सब प्रकृति की शक्ति की धाराएं हैं और इसको हमें देवताओं के समान मान सम्मान देकर के अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। प्रत्येक बच्चे से लेके सभी प्राणी जो इस संसार में निवास कर रहे हैं, इस पृथ्वी धरती का जल, अन्न और अनेक प्रकार की सुविधाओं का भरण पोषण कर रहे हैं, सुविधाओं को प्राप्त कर रहे हैं। उसी के अनुसार हमको उनकी शक्ति की धाराओं को समझना चाहिए, उनकी वास्तविकता को समझना चाहिए और उनकी अंतःकरण में हमको किस प्रकार से अपने भावों को सूचित करना चाहिए और प्रकृति के प्रति अनेक शक्ति धाराएं जो हैं, उनकी शक्ति धाराओं को अपने हमारे जो शास्त्र हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, जिन्होंने प्रकृति को संजो कर रखा और यह हमारी भारतीय परंपरा की अनेक प्रकार की विभूतियों ने हमारी भारतीय परंपरा को, हमारी माँ भारती को इस प्रकार से सजा करके रखने का जो प्रयास किया है और हमें उसको कैसे सजो कर रखना है, वही प्रकृति की शक्ति धाराएँ किस प्रकार से देवता के स्वरूप हैं, उसके बारे में प्रेरणा के रूप में अपने भाव प्रकट कर रहा हूँ। दोस्तों, देवता आखिरकार हैं क्या? क्या वे अंध आस्था है? नहीं है। क्या वे पुरोहितों, सामंतों द्वारा गढ़े गए आस्था के प्रतीक हैं? या देव प्रतीकों के पीछे भी कोई दार्शनिक या जो मनोवैज्ञानिक प्रतीति है? यानी इस पूरे विश्व के प्राचीनतम ज्ञान कोश है, जो ज्ञान का आधार, हमारे ज्ञान का पूरा सागर है, तो ऋग्वेद में देवताओं के लिए देव शब्द का प्रयोग हुआ है दोस्तों। और वैदिक काल के देवताओं को देव कहा गया है और वैदिक समाज में देव का अर्थ प्रकाशमान है। अगर हम वैदिक काल का वर्णन करते हैं तो उसमें अनेक जगह ऐसा लिखा है कि देव का अर्थ प्रकाशमान है, क्योंकि देव मनुष्यों को प्रकाश देते हैं परमात्मा से। जैसे सूर्य भगवान हैं, वह हमको अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश को ज्योतिर्मय हमको करते हैं, आलोकित करते हैं, पूरे संसार को आलोकित करते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्मय, असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। असत्य से सत्य की तरफ ले जाओ, अंधकार से ज्ञान की तरफ ले जाओ, प्रकाश की तरफ ले जाओ। अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की प्रार्थना देवों से की गई। हमारे जो देवी देवता हैं, जो मनीषी हैं, विलक्षण प्रतिभा के लोग हैं, उन्होंने हमको प्रकृति के में देवों का किस प्रकार से वास है, उसके बारे में पूरा वृत्तांत हमारे सामने वेदों के माध्यम से, अनेक ग्रंथों के माध्यम से, काव्यों के माध्यम से और अनेक प्रकार के जो उनकी विचारधाराएँ हैं, उनके अंतःकरण की जो विचार हैं, उनसे हमारे मानव चिंतन में इस प्रकार के भाव प्रकट किए हैं। तो भारतीय संस्कृति और रीति रिवाज जो हैं का सतत जो है निरंतर दर्शन हम करते हैं। वैज्ञानिक तरफ से भी दृष्टिकोण और जिज्ञासा वैज्ञानिकों को भी इस प्रकार की है। कोई भी उद्घोषणा नहीं है। ऋग्वेद में दोस्तों इस जगह देवताओं की संख्या 33 बताई गई, तो दूसरी जगह 33 करोड़ बताई गई। और देवता प्रकृति की प्रकाशमान शक्तियां हैं, ये सब जानते हैं। भारत की प्रज्ञा में प्रकृति की शक्तियों का विनम्र अध्ययन हम लोग करते हैं, विश्लेषण हम लोग करते हैं। ऋषियों ने जहाँ जहाँ
ऊर्जा का संचार किया था। लक्ष्मण जी ने जब सीता जी वन में जा रही थी तो जब उनको अपार प्यास लग गई तो लक्ष्मण जी ने एक बाण मांगा और उसी ऊर्जा के संचार से पानी विद्यमान हो गया। तो अनेक प्रकार के इस प्रकार के दिव्य स्वरूप हमारे प्रकृति के अंतःकरण में हैं। इसीलिए यही हमारा दर्शन है। और परमेश्वर और पवित्रता शब्द जो है दोस्तों ये प्रकृति से निकले हैं और भारत में देवता के उलट कोई दूसरा शब्द नहीं। ऋग्वेद में दोस्तों इस प्रकार का वर्णन है कि देवतंत्र ऋग्वेद के ज़माने का देवतंत्र नहीं है। देवता पुराने हैं। ऋग्वेद के ऋषि परंपरा के अनुसार उनकी स्तुतियाँ करते हैं, लेकिन दार्शनिक विकास के कारण उनका रूप व्यापक और विभु बनाते हैं। ऋग्वेद के ऋषि प्राचीन देवता के सीमित रूप आकार को असीम तक ले जाते हैं। इस प्रकार के अलग अलग वेदों में अलग अलग है दोस्तों। देखने और दर्शन करने से बारीक जो अंतर है, रूपांत जो इनके बीच का ज्ञान है वह हमको पता चलता है और हम वस्तु, व्यक्ति और दृश्य अलग अलग दृश्य देखते हैं। हम पहाड़ देखते हैं, हम पेड़ देखते हैं, हम पौधे देखते हैं, हम पत्थर देखते हैं, हम शिलाएं देखते हैं, जल के स्रोत देखते हैं, तो सब परमात्मा के स्वरूप हैं दोस्तों। ये प्रकृति पूरी अनेक प्रकार की देवी आत्माओं की विभूति है। तो अनेक प्रकार के शब्दों का हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, उसको अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं और भगवान, इसीलिए लोक परंपरा में दोस्तों मंदिर जाने का, हम जैसे मंदिर जाते हैं और मंदिर में हमको देवताओं की अनुभूति होती है, उनके दर्शन होते हैं। मूर्ति पत्थर की बनी रहती है, लेकिन दर्शन में कुछ हमको देवता का स्वरूप दिखता है। देखने में संत महात्मा भी मनुष्य हैं, लेकिन दर्शन में कुछ और है। इसीलिए आस्थावादी जो आस्तिक लोग होते हैं, जिनके अंदर भगवान जिनको आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनमें हर चीज में परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो ऋग्वेद से पहले समाज में देवताओं का रूप आकार सुनिश्चित किया गया है और ऐसे ही देवताओं का बिंब स्वरूप भी अनेक जगहों में इस प्रकार के प्रकरण भी हैं। ऋग्वेद में यही बात इंद्र के लिए कही गई है कि कठोर उपनिषद में आगे फिर यही बात वायु के लिए भी है। तो प्रत्येक व्यक्ति का अलग स्वरूप है। कीट हैं, पतंगे हैं, वनस्पति हैं, छोटे छोटे चींटियाँ हैं, भिन्न भिन्न रूप के जो हम देखते नहीं हैं। तो सूर्य को भी कई रूपों में दिखा गया है दोस्तों। प्रत्येक रूप का अपना स्वरूप है, उसका कोई आकार है। प्रत्येक रूप में अलग अलग हमको भाव दिखते हैं, रूप दिखता है और यह अस्थायी है। ये बदला करते हैं, इनका स्वरूप बदलता है। सुबह से सूरज और दोपहर से सूरज में काफ़ी अंतर हो जाता है और दोनों का नाम एक ही है। जिस प्रकार सुबह के सूरज और शाम के सूरज में अंतर काफ़ी हो जाता है, लेकिन दोनों का रूप एक ही है। सूरज मनुष्य बचपन में शिशु का लाता है, जिस प्रकार रूप के कारण फिर वरुण व वृद्ध हो जाता है। और अरस्तु ने भी दोस्तों अपने उसमें एक जगह कहा था कि कला प्रकृति की अनुकृति है। इस संसार में जो कला है वह प्रकृति का अलंकार है और साहित्यिक, काव्य, चित्रकला और नृत्य आदि का काम प्रकृति में विद्यमान रूपों की पुनरुक्ति है। लेकिन दर्शन की यात्रा जो हम करते हैं, रूप का कोई अधिक महत्व उसमें नहीं प्रतीत होता। तो दोस्तों
दर्शन नाम और रूप के पीछे छिपी जो स्थायी सत्ता है उसकी जिज्ञासा सबको रहती है। सृष्टि का जन्म किस प्रकार से हुआ, सृष्टि की रचना किस प्रकार से हुई, यह हमारे सामने एक रहस्यपूर्ण तथ्य है। उसका एक विकासवादी दृष्टिकोण जो निरंतर हम प्राचीन चीज़ों को देखते हैं, उनके बारे में सोचते हैं और आधुनिक चीज़ों को देखते हैं तो उसमें हमें विकासवादी दृष्टिकोण महसूस होने लगता है। आज का संसार एक सतत विकास का परिणाम है, जो परिणाम हमारे सामने दिख रहा है। और इसीलिए दोस्तों आस्थावादियों का इस प्रकार का मानना है कि ईश्वर परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, सृष्टि की रचना परमात्मा के द्वारा हुई है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो सृष्टि के पूरे स्वरूप कहलाते हैं। जल है दोस्तों, जल में भी आदि तत्व जल को भी मानते हैं, कुछ अग्नि को मानते हैं, कुछ अग्नि को आदि तत्व मानते हैं और बाद में पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है, ये चार तत्व माने जाते हैं। और भारतीय जो हमारा चार तत्वों के साथ ही पांचवें आकार तत्व को भी मानता है और वही है क्षिति जल पावक गगन समीरा। यानी भारतीय दर्शन चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन और सतत जिज्ञासा के जरिए विकसित हुआ है। जैसे जैसे हमारी जिज्ञासा आगे गई तो हमको अलग अलग चीज़ों का स्वरूप का ज्ञान हुआ। तो भारतीय देवता कोरी आस्था का प्रतीक नहीं है, इसमें कोई दिखावापन नहीं है, कोई कोरापन नहीं है और यह वास्तविक है, बल्कि प्रकृति की शक्तियों का जो स्वरूप है, हर शक्ति में परमात्मा का वास विद्यमान है। और प्रकृति की इस विराट जो संसार महानाट्यशाला है दोस्तों, इसमें अपार ऊर्जा का संचार होता है और उनके रूप हैं, शब्द हैं, उनकी ध्वनियाँ हैं, उनकी आकृति है। वह इस संसार में जैसा हम उनको परमात्मा द्वारा जैसे उसका स्वरूप दिखाया जाता है, वैसे ही हम उस प्रकार की ध्वनियाँ, उस प्रकार की आकृति, उस प्रकार के स्वरूप हमको दिखाई देते हैं। रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है और श्रवण की शक्तियाँ। रूप, रस, गंध, स्पर्श और श्रवण, ये शक्तियों के पीछे एक अनाम, जिसका नाम हम महा ऊर्जा होती है, जो इन स्वरूपों में छिपी रहती है। भारतीय दर्शन जो हमारे भारत माता के जो प्राचीन ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, दर्शन हैं, तो प्रकृति के विस्तार किस प्रकार से प्रकृति का विस्तार हुआ, उसके कार्यों को, स्वरूप को हमारे सामने रखने का प्रयास किया और इस कार्य के पीछे छिपी हुई जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हमको ज्ञान कराया। इसीलिए आज का जीवन विकासवादी हर चीज़ का सदुपयोग करके विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। वैज्ञानिक रूप से अगर हम देखें दोस्तों, तो भारतीय दर्शन ने उसे ब्रह्म कहा और इसे सृष्टि का कैसे संचार हुआ उसका पूर्ण रूप से विवरण हमारे सामने प्रस्तुत किया। जल है, उसकी क्या मान्यता है, अग्नि है, उसकी क्या मान्यता है, क्षिति जल पावक हवा है। दोस्तों ये सूक्ष्म चीज़ें हैं, अगर इसको हम गंभीर रूप से सोचें तो ये परमात्मा के आशीर्वाद से सृष्टि की रचना के समान के समय हमारे सामने इन चीज़ों के बगैर हमारा जीवन सार्थक नहीं था। इन्हीं 5 चीज़ों से हमारे शरीर, इस भौतिक शरीर का संचार हुआ है और आत्मा जो है दोस्तों हमारे जीवन की अजर अमर है। इसीलिए प्रकृति की जो शक्ति की धाराएं होती हैं, उसमें हर शक्ति में देवता का वास है। देवताओं के सौजन्य से
परमात्मा ने इस सृष्टि को की रचना की है। कोई विज्ञान चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन सृष्टि का संचालक जो है परमात्मा ही है, क्योंकि प्रकृति के हर स्वरूप में हमको परमात्मा के दर्शन होते हैं। और दोस्तों, सारे नाम रूपों का कारण यही है, नाम अलग अलग हैं, उनका रूप अलग अलग है, और नामांतरण की सारी कार्रवाई हजारों वर्षों से सारी विराट लोक समुदाय के बीच ही चली आई है। लेकिन दर्शन है, नामांतरण के पीछे एक कारण सत्ता की अनुभूति की प्रतीति को देखना भी है। परमात्मा प्रकृति की समूल जो समस्त प्रकृति के स्वरूप हैं, वह परमात्मा की शक्तियां हैं, और इनके बारे में जानकारी करना, विस्तृत ज्ञान रखना, इनकी परमात्मा एक पत्थर होता है, पत्थर को हम मूर्ति रूप में सांस में ढालते हैं, परमात्मा को उसमें दिव्य दर्शन कराते हैं, उसकी हम आस्था रख करके उनका पूजन पाठन करते हैं। तो स्वरूप अलग अलग है और परमात्मा का रूप एक है, वही नाम अलग अलग दिए गए हैं। तो अतः हमें देवताओं के इन रूपों को नमन करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे साहित्य में, हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में हमारी प्रकृति की अनेक शक्ति की धाराएं छुपी हुई हैं, और प्रकृति की इन धाराओं में परमात्मा का स्वरूप हमको विद्यमान है। यही हमारा भारतीय परंपरा में अनेक देवता को हम अलग अलग रूप में मानते हैं, और बहुदेववादी हमारे देश की धरती को कहा जाता है। और देवता आखिरकार देवताओं के रूप बदलते हैं, रंग बदलते हैं, लेकिन देवता परमात्मा का स्वरूप जो वास्तविक रूप है वह एक है। तो प्रकृति की शक्ति की जो धाराएं हैं, और उसमें जो जितनी भी चीज़ें बनी हैं, उसमें सब परमात्मा के रूप में हम उसके दोस्तों कहीं पर भी हम मंदिर बनाते हैं, कहीं पर हम कोई भी आस्था का प्रतीक बनाते हैं, तो वह प्रकृति जन्य चीज होती है। अब हम कहीं से मूर्ति अलग से तो नहीं बनाते हैं, एक पत्थर है उसको सही सांचे में ढालते हैं, तो भगवान का जो वास्तविक दर्शन है हमको प्रकृति की गोद में मिलता है, और उसी प्रकृति की गोद को हमें किस प्रकार के संजो कर रखना चाहिए, और प्रकृति के हर एक चीज़ की मान्यता को किस प्रकार से समझना चाहिए। जल की क्या महत्ता है, पत्थर की क्या महत्ता है, अन्न की क्या महत्ता है, प्रत्येक चीज़, पौधे की क्या महत्ता है, फूल की क्या महत्ता है। तो प्रकृति जन्य जितनी भी चीज़ें हमारे सामने हैं, हमारे जीवन में कार्य लाती हैं, हम उनके लिए क्या सजो कर रखते हैं। तो ये अवधारणाएं मानव जीवन 5 तत्वों के संयोग से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीर। तो 5 तत्वों से ये शरीर जो बना हुआ है, इन तत्वों की वास्तविकता को हमको समझना चाहिए। हर तत्व में परमात्मा का वास है। एक दिन जब ये 5 तत्व आपस में विलीन हो जाते हैं, तो वह परमात्मा में समाहित हो जाते हैं, और हमारा अस्तित्व के दूसरे अस्तित्व में रूप बदल जाता है। तो दोस्तों, प्रकृति जन्य जितनी भी चीज़ें हैं, प्रत्येक बच्चे को प्रकृति के स्वरूप से, प्रकृति के हर रूप को, जल को कैसे सदुपयोग करना चाहिए, अन्न का कैसे सदुपयोग करना चाहिए। एक पत्थर होता है, उसमें हम परमात्मा के दर्शन करते हैं, उसको किस प्रकार के सजो करके हम एक मंदिर की स्थापना करते हैं, मंदिर का स्वरूप देते हैं। बस किसी भी चीज़ को
अगर हम एक अच्छा स्वरूप प्रदान कर देते हैं, वही परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है। हम जैसे सांचे में उसको ढालेंगे, जिस रूप में उसकी आस्था को अपने अंतःकरण में रखेंगे, वही आस्था हमारे अंतःकरण में विराजमान होगी और उसी के हम हमेशा के लिए पुजारी हो जाएंगे और उसी से हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आज जो है अनेक प्रकार के विषयों का अध्ययन किया जाता है। एक तरफ गणित का किया जाता है, भौतिक शास्त्र का किया जाता है, रसायन शास्त्र का किया जाता है और ये जीव विज्ञान का किया जाता है, वनस्पति विज्ञान का किया जाता है, दर्शन शास्त्र का किया जाता है, मनोविज्ञान का किया जाता है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों हमारी प्रकृति की छटा से ही हमारे अंतःकरण में आई। जिस प्रकार हमने विकास के चरण में आकर के इनके स्वरूप को बदला और मानव जीवन को धीरे धीरे परिवर्तित होकर देखा, तो प्रकृति की छटा में समूल मानव जीवन का अस्तित्व छुपा हुआ है। इसी अस्तित्व की मूल धारणा को हमको समझना होगा और प्रकृति की हर शक्ति के स्वरूप को अपने अंतःकरण में सुंदर भावों को सजाने की आवश्यकता है। अगर हम इसको प्रकृति की वास्तविकता को हम समझेंगे, प्रकृति जन्य जितनी भी चीज़ें हमारे वेद शास्त्रों में और हमारे दर्शन में, हमारे विज्ञान में, हमारे ऋग्वेद में और यजुर्वेद में, सामवेद में, तो प्रकृति की जितनी चीज़ें होती हैं वह परमात्मा के स्वरूप हैं, क्योंकि देव मनुष्यों को प्रकाश देते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तो परमात्मा का वास सभी जगह है। अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की प्रार्थना देवों से ही की गई है। ये नितांत आवश्यक है। सबके मंगल बहुत की कामना के दोस्तों, सभी लोगों को एक विद्यार्थी जीवन से लेके युवा शक्ति को, छोटों को, बड़ों को, सभी लोगों को प्रकृति के हर स्वरूप का सुंदर सा भाव प्रस्तुत करने चाहिए। उन्हीं भावों के अनुरूप हम प्रकृति से क्या क्या लेते हैं, क्या क्या प्राप्त कर रहे हैं, उसकी हर एक चीज़ की गुणवत्ता को अपने अंतःकरण में स्थान दे करके उसकी वास्तविकता को समझें और हर एक चीज़ में हम आस्था के प्रतीक बन सकते हैं, उससे अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। उसका गहन अध्ययन करके उसके गूढ़ तक जा कर के उसके रहस्य को और आगे उजागर कर सकते हैं। यही आज की प्रेरणा का प्रकृति की शक्ति धाराओं में देवता का वास है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। इस प्रकार दोस्तों, प्रकृति के सौजन्य से हमारा जीवन बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व या अधम शरीरा। इस शरीर के हर स्वरूप में प्रकृति की आभा विराजमान है। उसी को हमको परमात्मा का स्वरूप देना है। वह दोस्तों हमारे अपने अपने कर्मों के अनुसार निहित है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।